हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार निखिल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग का सिलेबस साइंस का भी स्टार्ट हो चुका है और उसमें मैं आप लोग को प्रकाश लाइट भी पढ़ा रहा हूँ। और मैं लाइट पर आप लोग को एक वीडियो भी दे चुका हूँ जिसमें मैं प्रकाश के बारे में आप लोग को इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। और मेरा आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है दोस्तों, किसका परावर्तन? प्रकाश का। अब प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले परावर्तन का मतलब समझ लीजिए। परावर्तन का मतलब होता क्या है कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ से टकराता है, टकराकर उसी माध्यम में लौट आता है, तो उसी को बोलते हैं परावर्तन। अब ये परावर्तन चाहे जिसका प्रकाश का पढ़ लीजिए, ध्वनि का पढ़ लीजिए या गेंद। जैसे गेंद का अगर हम लोग बात करते हैं तो जब गेंद को हम लोग एक जगह मान लीजिए अगर बैठे हैं, फेंकते हैं, दीवार से वो टकरा कर फिर से वो क्या करता है हम लोग के पास या उसी माध्यम में टकराने के बाद आ जाता है, तो ये होता है परावर्तन। वैसे ही अब समझिए प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी माध्यम से जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर जाता है और किसी दीवार पर टकराता है या किसी तल पे टकराता है, टकरा कर उसी माध्यम में अगर लौट आता है तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश जब आता है, ठीक है, किसी अगर दीवार से टकराया और टकरा के उसी माध्यम में लौट आया तो इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। और इतना याद रखिएगा, परावर्तन में प्रकाश का क्या होता है, एक साइड आपका पूरा रोशनी रहेगा और दूसरी साइड क्या होगा? अंधकार। जैसे मान लीजिए दीवार है, ठीक है, दीवार के उस साइड भी अंधेरा है, इस साइड भी अंधेरा है। ठीक है, इसको फिर पहले डेफिनेशन लिखा देते फिर एग्जांपल बताते इसका। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी माध्यम जब प्रकाश किसी माध्यम के तल से टकराता है और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट आता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब प्रकाश किसी माध्यम के तल से टकराता है और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट आता है तो इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब जो हम अंधेरा वाला बता रहे थे दीवार, इसको आप ऐसे समझिए। कैसे? पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे एक दीवार बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? दीवार है मान लीजिए। ठीक है, ये हमारा दीवार है और इसके दोनों साइड क्या? अंधेरा है। क्या है? दोनों साइड अंधेरा है। अब देखिए, अगर हम लोग प्रकाश, जैसे मान लीजिए प्रकाश का सोर्स है, इसको हम लोग क्या करते हैं? इस साइड जलाते हैं, तो ये क्या होता है, इससे जो किरणें निकलती हैं ये अगर दीवार से टकराता है, टकरा के वापस इसी माध्यम में लौट आता है तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे ये गया ऐसे टकराया, टकराने के बाद ऐसे वापस आ गया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए ये दीवार है, जाहिर सी बात है दीवार के आर पार कोई देख नहीं सकता। प्रकाश भी क्या करता है, अगर दीवार से टकरा कर उसी माध्यम में लौट आता है तो देखिए, तो इधर पूरा क्या होगा? उजाला हो जाएगा ना, दूसरे साइड क्या हो जाएगा? अंधेरा। कहने का मतलब भी यही है कि प्रकाश वापस जब लौट के आएगा तो दूसरे साइड क्या होगा? प्रकाश जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या? दूसरी साइड हमेशा अंधेरा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कि दीवार ये छोटा सा है, प्रकाश इतना बड़ा सा है, तो दूसरी साइड अंधेरा नहीं रहेगा, दूसरी साइड भी क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये नहीं है
कि दूसरे साइड अंधेरा है, एक साइड अंधेरा है, दूसरे साइड अंधेरा नहीं। सोर्स जब छोटा रहेगा और दीवार बड़ा रहेगा तो दूसरे साइड क्या होगा, अंधेरा होगा। ठीक है, इसी का अपोजिट, अगर दीवार छोटा है और सोर्स बड़ा है तो दूसरे साइड भी क्या होगा, उजाला। तो यहाँ पे अंधेरे उजाला से मतलब नहीं है, बस मेरा कंसेप्ट ये है कि जब टकराएगा दीवार से तो उसी माध्यम में लौट आएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। समझ गए? ठीक है, आप चाहे तो इसका प्रैक्टिकल करना चाहे तो घर में देखिए। ऐसे मान लीजिए एक रूम है जिसमें रोशनदान खिड़की कुछ नहीं है, केवल क्या है, चारों तरफ दीवार है और एक आपको आने जाने के लिए रास्ता है, क्या, दरवाज़ा है। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिए कि घर में जो बल्ब है उसको जलाइए। ऐसे जैसे मान लीजिए ये आपका रूम है, ठीक है, ये आप मान लीजिए क्या, दरवाज़ा है, आने जाने के लिए रास्ता है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक बल्ब है, ये आपका बल्ब है। जब इस आप बल्ब को चालू करेंगे तो इससे क्या होगा, किरणें निकलेंगी, मतलब प्रकाश निकलेगा और इस रूम के अंदर क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। जब आप क्या बाहर निकलेंगे, घर रूम से बाहर निकलेंगे तो इस दीवार के चारों तरफ आप जब क्या करेंगे, नज़ारा लेंगे, मतलब चेक करेंगे कि दीवार से रोशनी बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आपको पता चलेगा कि नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश होती हैं वो दीवार के आर पार नहीं जा सकती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जो प्रकाश दीवार से टकराएगा तो इसी माध्यम में, मतलब इसी रूम में वापस आ जाएगा, बाहर जाएगा नहीं। तो जब ये टकराएगा और इसी माध्यम में, मतलब दीवार के से टकराने के बाद उसी रूम में रह जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आप समझ में गया, समझ गए? ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो और भी सारे टॉपिक, मतलब क्या, उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखिए जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या, प्रकाश के परावर्तन के नियम। आप लोग जान गए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब इसके नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो ये देखिए, पहला होता है जब प्रकाश किसी माध्यम, ऐसे भी लिख सकते हैं, छोड़िए इसको जाने दीजिए। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, मतलब इसको काट के डेफिनेशन दूसरा है। अब देखिए, जब कोई चीज़ आ रही है तो उसको बोलते हैं आपतित, जब कोई जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित। क्या, टकराने के बाद उसी में आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। अब इसका मतलब समझिए, मतलब है क्या कि जब कोई प्रकाश मान लीजिए आ रही है तो उसको बोलेंगे आपतित, किरण आ रही तो किरण। फिर अब किसी दीवार पे किसी एक बिंदु पे टकराएगी तो उसको वहाँ पे क्या करेंगे, अभिलंब खींचेंगे। अब टकराने के बाद वो वापस आएगी, मतलब परावर्तित होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण। क्या होगा, जहाँ पे आपतित हुई उसी बिंदु से वो क्या, परावर्तित होगी, उसके बीच में क्या खींचेंगे, अभिलंब। जब अभिलंब ऐसे देखिए, मान लीजिए ये हमारा क्या है, सरफेस है। ठीक है, अब देखिए ये हमारी किरण आ रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित। ठीक है, अब यहाँ पे इस बिंदु पे टकराया, टकराने के बाद ऐसे चला गया, मतलब टकरा के उसी माध्यम में लौट आया, तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित।
परावर्तित हुए ना। अब देखिए आपतित और परावर्तित दोनों एक ही बिंदु पे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। इसी को बोलते हैं क्या, अभिलंब, लंबवत। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पे होते हैं। तो यही हमारा नियम है क्या, पहला, प्रकाश के परावर्तन के का नियम का पहला पॉइंट यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। फिर दूसरा नियम, दूसरा ये है, दूसरा देखिए है क्या, आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब देखिए, मतलब कैसे आप बताएंगे, बनाएंगे फिगर तब ना। अब देखिए जैसे ही हम लोग सरफेस मान लिए, ये ऐसे मान लिए कि ये हमारा क्या आपतित हो रही है, ये परावर्तित हो रही है और ये खींच दिया अभिलंब। अब देखिए ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, तो देखिए जो कोण अब बताएंगे आपतन कोण बनेगा कब, तो देखिए आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो होगा इसको बोलेंगे आपतन कोण। आपतन, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में जो बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए जब कोई प्रकाश किरण किसी तल पे जिस एंगल पे आएगा, मतलब जिस कोण पे आता है, परावर्तन भी क्या होता है उतने ही कोण पर उसका होता है। मतलब अगर अभिलंब से वो 10 एंगल का बना के आ रहे हैं तो परावर्तन भी क्या होगा, एंगल से, मतलब अभिलंब से 10 एंगल का कोण बनाते हुए वो जाएगा। समझ गए, थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये सच है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कैसे, जब कोई प्रकाश दीवार पे जिस एंगल पे गिरता है अभिलंब से, उसी एंगल पे क्या होता है, परावर्तित होता है अभिलंब से। ठीक है दोस्तों, समझ गए। इसको देखिए हम ज़्यादा बताएंगे आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए आप लोग एक बार खुद से समझ लीजिए। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर हम बता देंगे, हम अलग अलग तरीके से बताएंगे, आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इसलिए बस एक बार और बोलेंगे। प्रकाश जब किसी दीवार पे पड़ता है तो अभिलंब से हमेशा कोण मापते हैं, अब परावर्तित भी होगा तो अभिलंब से ही मापेंगे। ठीक है, इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लाइक करके या डिसलाइक करके आप लोग बता दीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर बुरा लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और जहां आप लोगों को समझ में लगे कि हाँ यहाँ पे गलत है या नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ मैंने अच्छा पढ़ा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और भी टॉपिक है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों।